स्वागत है मित्रों आपका। थोड़े अंतराल के बाद हम आपके बीच में फिर हाजिर हुए हैं नए टॉपिक के साथ। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कैन कुड प्लस वी थर्ड। वैसे आपने पढ़ा है कैन कुड के बाद हमारा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कैन कुड के बाद बी लगा है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है। इसका मतलब ये हमारा पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर में जो कैन कुड वाले वाक्य जो बनते हैं इनसे, वो हमारे दिखते कैसे हैं हिंदी में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे। ये हमारी रही क्रिया, और क्रिया के बाद लगा है जा सकता है, यानी कि क्रिया के बाद वैसे सकता है सकती है तो हमारा कैन प्लस भी फर्स्ट लगता है, लेकिन अगर इसके बाद आपका आ रहा है जा, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर हमारी किससे बनेगी, कैन या कुड। यानी कि कैन कुड लगता कहाँ है, कैन आपका प्रेजेंट टेंस है और कुड आपका पास्ट टेंस है। यानी कि जब हम लोग पास्ट टेंस की बात करेंगे तो कुड प्लस बी थर्ड, कुड प्लस बी थर्ड का प्रयोग करेंगे, जबकि अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो कैन प्लस बी थर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं ये सारी प्रेजेंट में है, ये सारी स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंट में है, तो इसका मतलब ऐसी स्ट्रक्चर में हम लोग केवल कैन प्लस बी थर्ड का प्रयोग करेंगे। देखें कैसे। पत्र पढ़ा जा सकता है, तो यहां हो जाएगा द लेटर। कोई दिक्कत नहीं, आपका चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो आपका हो जाएगा कैन बी। पढ़ना कि रीड, यानी कि इसका थर्ड फॉर्म भी यही आपका होता है, रीड रेड रेड। तो द लेटर कैन बी रीड। अब किसके द्वारा अगर लगा होता तो हम लोग किसके द्वारा की भी अंग्रेजी लगा देते, बाई, या जो भी स्ट्रक्चर बड़ी होती है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सबसे पहले हमको सीखनी है बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसी में हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंग्लिश लिख देंगे। इंग्लिश लिखने के बाद आप सीधा सीधा लगा देंगे कैन बी। पढ़ाना की टाट 30, तो यहाँ हो जाएगा टाट। तो आप इस तरह से बनाएंगे इंग्लिश कैन बी टॉट। अगर होता है यहाँ पे गणेश सर के द्वारा तो भाई गणेश सर वहां पे लग जाता। तो इंग्लिश कैन बी टॉट, ये आम खाए जा सकते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। इसको सबसे पहले लिखेंगे दीज मैंगोज। अब हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमारे जो मॉडल्स होते हैं मॉडल के साथ हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग एक जैसा लगाते हैं। तो दीज मैंगो सीधा सीधा यहाँ लगा देंगे कैन बी। ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन, तो दीज मैंगोज कैन बी ईटेन। किताबें बेची जा सकती हैं, तो आप देख रहे हैं द बुक्स। किस तरह से इसको बनाएंगे, द बुक्स कैन और बी आप पूरा लगाने के बाद में बेचना की अंग्रेजी सेल, सेल का थर्ड फॉर्म यहाँ हो जाएगा सोल्ड। तो ये आपका इस तरह से बना, द बुक्स कैन बी सोल्ड। अगला हम लोग देखें, मुझे दंड दिया जा सकता है। जैसे मुझे अगर देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं मुझे, एक अंग्रेजी मी होती है, मी यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन पैसिव में हम लोग सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना देते हैं, तो यहाँ हम लोग मुझे एक अंग्रेजी क्या लिखेंगे, मी नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे आई। आई के साथ भी कैन बी लगा देंगे। आई कैन बी, दंड देना की होती है पनिश, तो पनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पनिश्ड। तो आई कैन बी पनिश्ड अगर होता टीचर के द्वारा तो बाय द टीचर लग जाता। उसे पकड़ा जा सकता है, इसका मतलब है आपका ही कैन बी, पकड़ना माने का अरेस्ट, तो यहाँ हो जाएगा अरेस्टेड। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा ही कैन बी अरेस्टेड। ये पानी पिया जा सकता है, तो आप देख रहे हैं ये हमारा इतना सब्जेक्ट है, तो यहाँ आपका हो जाएगा दिस वाटर। फिर आपका कैन भी लग जाएगा, निगेटिव है तो कैन नॉट बी, कैन नॉट बी। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, तो दिस वाटर कैन नॉट बी ड्रंक। आपको पीटा जा सकता है, यानी कि आप देख रहे हैं यू कैन बी रिटेन। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सारे, इसमें हम लोग सारे यूज देख रहे हैं कैन बी।
यानी कि कैन बी प्लस बी थर्ड का ही पूरी स्ट्रक्चर यूज हुई है सारे सेंटेंसेस में। तो अब बस केवल आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये यूज करना है। कुड भी कहाँ यूज करेंगे हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं, और ये सारे वाक्य आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप कैसे बना सकते हो। अगर यहाँ पे पत्र पढ़ा जा सकता और हम यहाँ पे था कर दें, और हम सारी जगह अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती थी, और इसके अलावा ये आम खाए जा सकते थे। तो अगर हम ऐसी स्ट्रक्चर यूज कर दें तो जहां पे हमने कैन का इस्तेमाल किया है उसकी जगह पे केवल आपका हो जाएगा कुड, और कोई स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होगा। तो आप अगर ये बात समझ गए हो तो आप कुड का प्रयोग हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, तो वो आप होमवर्क करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और वीडियो आपको ये कैसा लगा है, इसके साथ साथ एक बात और बतानी है। जैसे हम लोग शकना यानी कि सकना के सेंस में मे माइट का भी प्रयोग करते हैं। मे माइट का प्रयोग करते हैं। मे आपका कैन की तरह प्रेजेंट टेंस है और माइट हमारा कुड की तरह पास्ट टेंस है। तो आपको थोड़ा मैं इस चीज से अवगत कराना चाहता हूं कि मे का प्रयोग हम लोग करते हैं संभावना संभावना को व्यक्त करने के लिए, और कैन का प्रयोग हम लोग करते हैं एबिलिटी यानी कि कैपेसिटी, आपकी योग्यता या क्षमता है या नहीं है तो क्षमता को शो करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो मे माइट का प्रयोग हम लोग संभावना के सेंस में, जैसे बारिश हो सकती है तो हम केवल कल्पना कर रहे हैं कि एक संभावना है। मैं परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास हो सकता हूं, अगर हम संभावना इस बात को रख रहे हैं तो हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। और ये चीज अगर बारिश हो सकती थी पास्ट में पहुंच जाएगा तो माइट का प्रयोग करेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर भी आपकी पैसिव की स्ट्रक्चर होती है। फिलहाल में इस वीडियो को पढ़ने के बाद इतना आप समझ जाइए कि आपका जिस तरह से कैन प्लस बी थर्ड का प्रयोग होता है उसी तरह से कुड प्लस बी थर्ड का प्रयोग हो जाएगा पास्ट टेंस में। तो ये स्ट्रक्चर आपको अगर समझ में आ गई है तो आप यहाँ पे जहां भी जरूरत है आपको था थी कर लीजिएगा, और उसके बाद में आप बताइए उपरोक्त वाक्यों को आप किस तरह से बनाएंगे। अगर आप बना के दिखा देंगे तो मैं समझूंगा आप वीडियो अच्छे से पढ़ रहे हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है इंट्रोगेटिव वो भी हम आपके बीच में लेके आ जाएंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। ओके बाय।